मोदी सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाने वालों को टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, अर्बन नक्सल बताने वाला, खुद को राष्ट्रवादी जर्नलिस्ट कहने वाला रिपब्लिक टीवी का मालिक अर्नब गोस्वामी पुलवामा में 40 जवानों के कत्ल पर खुशी मनाता है, सिर्फ इसलिए कि इससे मोदी को चुनावी फायदा मिलेगा। यही है सरकारी सुर पर घुंघरू बांधकर नाचने वाले इस फर्जी देशभक्त की देशभक्ति। वैसे नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भारत में सियासत इसी तरह चल रही है, जो बेटे के हाथ से बाप को मरवा दे, बशर्ते कुर्सी बरकरार रहे। अर्नब गोस्वामी की लीक हुई इन व्हाट्सएप चैट को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि सरकार को पुलवामा हमले की 4 दिन पहले से ही खबर थी और अर्नब गोस्वामी को भी इसकी इंफॉर्मेशन थी। व्हाट्सएप चैट में वो दावा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन जब सरकार को 4 दिन पहले ही पुलवामा में होने वाले हमले का पता था तो उसे रोका क्यों नहीं? क्या हमारे 40 जवानों को शहीद करना किसी बहुत बड़े सियासी तमाशे के प्लान की बुनियाद थी? आपको पता ही है कि पुलवामा हमले में देश के 40 जवान शहीद हुए थे। 40 फैमिलीज बेसहारा हो गई थीं। शहीद हुए जवानों के पोस्टर लगाकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने चुनाव में वोट मांगे थे। बीजेपी ने इस ऑपरेशन को जिस तरह सियासी तौर से भुनाया था, आपको नरेंद्र मोदी का रडार वाला इंटरव्यू तो याद ही होगा। उससे साफ हो जाता है कि सब कुछ प्री प्लान था कि कैसे इसकी ब्रांडिंग करनी है और किसको किस हिसाब से ताकतवर तरीके से पेश करना है। इस पूरे तमाशेबाजी के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी पर उठ रहे सवाल कहीं खो चुके थे और मोदी 2019 में दोबारा चुनाव जीत गए। देश के अहम मुद्दे पीछे रह गए, देश पीछे हो गया। उस वक्त जिन्होंने इस पर सवाल उठाया था उन्होंने गालियां खाई थीं, मैं भी उनमें से एक थी। खैर, जवानों के काफिलों तक आरडीएक्स की भरी गाड़ी कैसे पहुंची, इसकी जांच आज तक नहीं हो पाई है और अब मैं अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट देखकर सोच रही हूं कि मोदी सरकार में वो कौन और किस लेवल का ऑफिसर होगा जिसे पुलवामा में सीआरपीएफ के दस्ते पर हमले की पहले से खबर होगी और उसने ये खबर अर्नब गोस्वामी को क्यों लीक करी होगी। नरेंद्र मोदी को देश की सिक्योरिटी के लिए जरूरी बताने वाले लोगों से अब यह पूछा जाना चाहिए कि जिस बड़ी घटना की खबर मीडिया को पहले से ही थी, उसे रोक पाना भारत की ताकतवर इंटेलिजेंस के लिए मुमकिन क्यों नहीं हुआ। जब भी मैंने या मेरे जैसे दूसरे दोस्तों ने इसको लेकर सवाल उठाया तो हमें गद्दार, देशद्रोही, पाकिस्तानी एजेंट साबित करने की कोशिश करी गई। आज वही खुद को देशभक्त कहने वाले लोग अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक हो जाने के बाद भी चुप्पी मारे बैठे हैं। मोदी के मौजूदा भारत में देशभक्ति के नाम पर गजब का सियासी तमाशा चल रहा है। दरअसल रिया और दीपिका की चैटिंग लीक कराने वाला सरकारी पत्रकार अब खुद इसका शिकार हो चुका है। अर्नब गोस्वामी की 500 पेजेस की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है। दूसरों की व्हाट्सएप चैट चोरी करके सनसनीखेज खबरें चलाने वाला देशभक्त पत्रकार अर्नब गोस्वामी अब सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप चैट लीक हो जाने के बाद खुद सनसनी खबर बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये चैट्स अर्नब गोस्वामी और BARC यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के एक्स चीफ पार्थो दास गुप्ता के बीच हुई है। पर कुल मिलाकर कहा जाए तो एक बात हर हाल में साबित होती है कि अर्नब गोस्वामी टीआरपी स्कैंडल में शामिल होने के साथ साथ दूसरे बहुत सारे हाई प्रोफाइल स्कैंडल में भी शामिल हैं। सब बताऊंगी आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क के चीफ एग्जीक्यूटिव पार्थो दास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी ने आपस में सांठ-गांठ करके अर्नब के न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी को दूसरे टीवी चैनल्स के ऊपर बढ़त दिलाई। यह खुलासा दोनों के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत से हुआ है। दूसरी बातों के अलावा दोनों के बीच हुई बातचीत में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ में लॉबिंग करने पर भी चर्चा करी गई है। यह व्हाट्सएप बातचीत मुंबई पुलिस की जांच का हिस्सा है, जो वो न्यूज चैनल्स द्वारा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी में हेराफेरी के सिलसिले में कर रही है, जिसमें रिपब्लिक टीवी और कुछ दूसरे चैनल्स भी शामिल हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक मुंबई के कादमवली पुलिस स्टेशन इन्हें पिछले साल दिसंबर में दास गुप्ता के मोबाइल फोन के पंचनामे के तौर पर दर्ज किया था। इन चैट्स में अर्नब गोस्वामी और पीडीजी के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा है। मुंबई पुलिस के दस्तावेजों में पीडीजी की पहचान दास गुप्ता के तौर पर करी गई है। मुंबई पुलिस ने दास गुप्ता को पिछले साल 24 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद से वो इस मामले में एक चार्जशीट और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। वैसे किसी भी घोटाले की अहमियत तब तक रहती है जब तक कानून की हुकूमत हो और मामला सामने आते ही उस पर सख्त कार्रवाई शुरू हो, पर शायद भारत में अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अर्नब गोस्वामी की लीक हुई चैट बताती है कि पुलवामा में 40 जवानों की शहादत से अर्नब गोस्वामी खुश थे। उनका कहना था, दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी। 40 जवानों की शहादत पर ये क्रेजी होकर जश्न मना रहे थे। ये वही गोस्वामी हैं जो देशभक्ति और गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। बालाकोट स्ट्राइक की उन्हें पहले से ही खबर थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कि भाजपा से जुड़े लोग बेहद खुश हो जाएंगे। बालाकोट पर वो कहते हैं, इट्स गुड फॉर द बिग मैन, ही विल विन द इलेक्शंस। वो मोदी के लिए खुश थे कि मोदी चुनाव जीतेंगे। वो अपने लिए खुश थे कि उनकी टीआरपी बढ़ गई। वो दुखी नहीं थे, वो टीआरपी और चुनावी बढ़त का जश्न मना रहे थे। पुलवामा हमले में देश के 40 जवान शहीद हुए थे। 40 परिवार बेसहारा हो गए थे। जवानों के पोस्टर लगाकर चुनाव में वोट मांगे गए थे। जवानों के काफिले में आरडीएक्स से भरी गाड़ी कैसे पहुंची, इसकी आज तक जांच नहीं हो पाई है। हमले की जांच क्यों नहीं हुई? अर्नब गोस्वामी को बालाकोट ऑपरेशन के बारे में पहले से कैसे पता था? क्या उन्हें पुलवामा के बारे में भी पता था? क्या पुलवामा एक सोची समझी चुनावी चाल थी? पुलवामा हमले की कहानियों में झोल था, लेकिन उस वक्त सवाल उठाने वालों ने सिर्फ गालियां ही खाई थी। दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी कहने वाले की चिल्लाहट, चीख और शोर इन सारे सवालों पर भारी पड़ा था। अफसोस, पर यही हकीकत है। किसी राष्ट्रवादी ने यह सवाल कभी क्यों नहीं उठाया कि 40 जवानों के साथ इंसाफ होना चाहिए। इस हमले के गुनहगारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं और सैनिकों की शहादत का जश्न मनाते हैं। ध्यान रहे, अगर कुर्बान होने या कुर्बानी देने जैसी कोई चीज है तो अपने मुल्क के लिए कुर्बान होना दुनिया की सबसे बड़ी शहादत है। पर ये घिनौनी फर्जी राष्ट्रवादी इन शहादतों का चुनावी इस्तेमाल करते हैं। ये मौतों पर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाकर नाचते हैं। उम्मीद है कि इस घिनौने फर्जी राष्ट्रवाद को जनता देर सवेर समझेगी जरूर। वैसे इन चैट से पता चलता है कि अर्नब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ, सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और किसी एएस तक अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल किया और फाइनेंशियल फायदा उठाया। चैट्स में अर्नब कई जगह पीएमओ, एनएसए और आईएनबी मंत्रालय में अपनी पकड़ होने का दावा करते दिख रहे हैं। चैट्स ये भी साबित करती है कि अर्नब टीआरपी लेने के लिए पार्थो के साथ फिक्सिंग कर रहे थे। पार्थो ने व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए गोपनीय यानी सीक्रेट डेटास अर्नब को मुहैया कराया और बदले में मांग करी कि उन्हें पीएमओ में काम दिला दिया जाए। चैट्स में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को बेकार बताया गया है।
इसमें अर्नब दूसरे पत्रकारों का मजाक भी उड़ा रहे हैं। इन चैट्स को शेयर करते हुए वकील प्रशांत भूषण ने लिखा है, ये बार्क के सीईओ और अर्नब गोस्वामी के बीच हुई चैट्स के स्नैपशॉट्स हैं। इनसे गोस्वामी की सियासी गलियारों में पहुंच और तमाम साजिशों का पता चलता है। यह भी पता चलता है कि किस तरह मीडिया और अपनी पोजीशन का बतौर ब्रोकर इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। कानून के रास्ते पर चलने वाले किसी भी देश में यह सब लंबे वक्त तक जेल में रहने के लिए काफी है। पर असली सवाल यह है कि क्या कानून का राज हमारे देश में रह गया है? इस बारे में सिर्फ 2-3 मीडिया हाउसेस ने ही खबरें छापी। डिटेल कोई छापने या इस पर खबर चलाने तक को तैयार नहीं है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर अब तक कुछ भी नहीं बोला है, जबकि सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 दिनों से अर्नब गोस्वामी की इस लीक हुई व्हाट्सएप चैट को लेकर तूफान सा आया हुआ है। दोस्तों, जिस तरह अर्नब के व्हाट्सएप चैट में पुलवामा अटैक का जिक्र किया गया है, अगर ये किसी दूसरे पत्रकार या मान लीजिए किसी मुसलमान जर्नलिस्ट के व्हाट्सएप चैट में लीक होते तो अब तक गोदी मीडिया उसे देशद्रोही, आतंकवादी, पाकिस्तानी एजेंट डिक्लेयर कर चुका होता। फर्जी देशभक्तों का झुंड उस पत्रकार की गिरफ्तारी की मांग कर रहा होता। लेकिन अर्नब गोस्वामी पर अभी तक सब खामोश हैं। नए भारत में एक कॉमेडियन को जोक मारने के इल्जाम में बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन एक जोकर पत्रकार का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल चुका है और सबूत सामने मौजूद हैं, लेकिन कोई इस पर बोलने तक को तैयार नहीं। सोचिए कितने अच्छे दिन आ चुके हैं आपके मुल्क में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।